बड़ी रेड की गई है। जो डॉक्टर्स हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल की बड़ी करप्शन है वो बेनकाब की गई है। क्या अब सरकारी अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हमें बंदा गिरफ्तार किया, उससे बहुत सारी एम्बेजल्ड अमाउंट जो है वो अनअर्थ हो चुकी हुई है। तो जुलाई 25 से ये इंक्वायरी चल रही है। तमाम स्कैम को अनअर्थ किया। फाइनली हम 133 बिल्स तक पहुंचे। लेस्को में खास तौर पर जो करप्शन हो रही है, नो टॉलरेंस टू करप्शन, उसमें कोई ऑफिसर भी इन्वॉल्व होगा चाहे वो किसी रैंक का भी हो, वो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त FIA लाहौर के ऑफिस में मौजूद हूं जहां पर बड़ी रेड की गई है और जो डॉक्टर्स हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल की बड़ी करप्शन है वो बेनकाब की गई है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जो है असद साहब, इनसे बात कर रहे हैं ACC के। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या अब सरकारी अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है? जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये जारी है। और उस जारी कैंपेन में हमने कुछ लेस्को का भी आपको डिटेल बताई है आज, और ETPB की भी, चूँकि उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का हमें बंदा जो है वो गिरफ़्तार किया, और उससे बहुत सारी एम्बेजल्ड अमाउंट जो है वो अनअर्थ हो चुकी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें वो इन्वॉल्व रहा है। इसी तरह ही ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वो जुलाई 25 से ये इंक्वायरी चल रही है। मैडम बिनिश इसके इंक्वायरी ऑफिसर थे और उन्होंने 9-10 माह पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तमाम स्कैम को अनअर्थ किया। उसमें फाइनली हम 133 बिल्स तक पहुंचे, जिसमें 56 ऐसे डिफरेंट डॉक्टर्स कंसल्टेंट थे जिनके साथ वो 133 बिल्स जो है वो एसोशिएट किए गए, और उन तमाम डॉक्टर्स तमाम को मैडम ने 1 बाय 1 अपने शामिल इंक्वायरी किया, उनके बयानात रिकॉर्ड किए, उन्होंने ख़ुद बताया और उन्होंने हेल्प किया हमें कि नहीं, ये इसमें से कोई भी बिल ऐसा नहीं 133 में से जो ओरिजिनल हो और हमारे साथ दुरुस्त मंसूब किया हो। ये तमाम बोगस। कितनी रकम जो है वो सामने आई है? 36.2 मिलियन है। 36.2 मिलियन। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इससे पहले भी हमने देखा ETPB में सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आपने सेक्रेटरी लेवल जो है उसको हाथ डाला है। इससे पहले हमने FIA में नहीं ये देखा कि इस तरह की जो है कार्रवाई की गई हो। तो अब ये बताइएगा कि आने वाले जो टाइम है, वफाकी इदारे जो हैं, उसके लिए जो लेस्को में ख़ास तौर पर जो करप्शन हो रही है उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारी सीनियर हायरार्की की तरफ से बहुत कैटेगोरिकल डायरेक्शंस हैं कि जी नो टॉलरेंस टू करप्शन, और उसमें कोई ऑफिसर भी इन्वॉल्व होगा चाहे वो किसी रैंक का भी हो, वो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ठीक। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी के दौरान किस किस्म की जो है बोगस बिल सामने आए हैं, या किस किस्म की जो है करप्शन सामने आई है? क्या इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे? नहीं, इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि डॉक्टर्स के नाम को इस्तेमाल करते हुए अकाउंट्स जो सेक्शन था शेख ज़ायद का, उन सब लोगों ने अपनी मिली भगत से 133 बिल्स डॉक्टर्स के नाम पर तैयार किए थे, और उनके उसमें नतीजे में उन्होंने 36.2 मिलियन 36.2 मिलियन की जो अमाउंट है वो अपने सैलरी अकाउंट्स में ड्रॉ करवाई। और उसके बाद सारे डॉक्टर्स ने बताया कि उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं और ये सारे के सारे फेक बिल्स तैयार किए गए। मैडम, हमने अमूमन देखा है कि इसमें क्लैरिकल स्टाफ के साथ कोई हाई जो है वो कमांड लाजमी होती है, एडमिन लेवल के लोग होते हैं, या जो मुखालिफ ग्रुप होता है वो इस तरह की कार्रवाई करता है। सबसे पहले ये बताइएगा कि दरख्वास्त किसने दायर की थी? चेयरमैन शेख ज़ायद हॉस्पिटल की तरफ से हमें एप्लीकेशन आई थी डायरेक्टर FIA के नाम, और उस पर इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी। और इसमें अभी तक जो सामने आए हैं वो ग्रेड 19 तक के लोग हैं, और उनमें अरेस्ट भी हुए हैं सारे लोग। अब मज़ीद भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो लोग सामने आते रहेंगे वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते रहेंगे। आज बिल्कुल, आज जो है SHO साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ACC के एंटी क्राइम सर्कल के। कुछ रोज़ कबल जो है लाइन सुपरिटेंडेंट को 2 रोज़ कबल जो है उसको गिरफ्तार किया गया था, रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया गया था। वकार अवान साहब से जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा सर कि जो FIA है इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किए हुए हैं, लेकिन अभी भी लेस्को जो अफसरान हैं वो करप्शन भी कर रहे हैं और लोग जो जाते हैं उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। तो आप ये बताएंगे अभी तक का जो स्टेटस है उस लाइन सुपरिटेंडेंट का वो क्या है? बेसिकली ये लाइन सुपरिटेंडेंट उस्मान वहीद, इसको अरेस्ट किया गया। अमीन पार्क सब डिवीज़न का ये मुलाजम है, LS1 इसका डेजिग्नेशन है। इसने 2.5 लाख रुपया कैश वसूल किया था। एक कंप्लेनेंट जो हमारे पास जिसने एप्लीकेशन की, जिसको ये हरास कर रहा था, उसके हवाले से इसको गिरफ़्तार किया गया। दूसरा, ये मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज भी कन्वे कर देता हूँ कि अगर किसी को कोई ऐसे इशू है तो वो डायरेक्टली हमें कंप्लेंट करें। हम जो भी करप्ट अनासर हैं, लेस्को है, दीगर डिपार्टमेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, दूसरा ये ATP के सेक्रेटरी को गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था। मगरमच्छ जिसे कहते हैं, आपने उस मगरमच्छ को भी हाथ डाला है। तो किस लेवल की करप्शन वो कर रहा था?
एक्चुअली उसमें 17 करोड़ रुपए की उसने करप्शन की है मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट्स की मद में। डिफेंस में जो ईटीबीपी की लैंड थी उसकी मोनेटाइजेशन के लिए, उसको म्यूट करवाने के लिए जो डिफेंस के साथ उनका एक एग्रीमेंट चल रहा था, उसमें 17 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट थी उसकी। इसके अलावा और भी जगहों पे उसने जो सरकारी अराजी है जो ईटीबीपी की है, वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की, उसको इलीगल तरीके से लोगों को दिया। काफ़ी चीज़ें उसमें थी, तो अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट जब एविडेंस आए तो उसको फिर फाइनली हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, दूसरा ये कि आप एंटी क्राइम सर्कल के एसएचओ हैं, तो आपके पास जुडिशल कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के तहत पुलिस अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरियाँ ज़ेर समात हैं। अब तक की क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अफसरान के हवाले से? जुडिशल उसमें भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जैसे उसमें जो बंदा गिल्टी प्लीड होता है उसको अरेस्ट किया जाता है। अब तक की जो सीसीडी के इनकाउंटर्स किए गए हैं उस हवाले से भी इंक्वायरीज जो है वो आ रही हैं एफआईए में। वो मुतासरी जिनको जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो हरासमेंट का जो है वो शिकार बनाया जा रहा है, वो जो है वो एफआईए एंटी क्राइम सर्कल में एप्लीकेशन दे सकते हैं और उनको यहाँ पर भरपूर जो है वो इंसाफ मिलेगा। जी।